आप चूज कर लीजिए आसन, उस पे बैठ सकते हैं। चेयर पे बैठे तो भी कोई बात नहीं है, एन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन। जस्ट क्लोज योर आईज and relax your whole body. Relax. पांच सांसें हम लंबी और गहरी लेंगे। ठीक, 5 ब्रेथ डीप। नाभि से लें तो बेहतर है। लंबी गहरी सांसें एंड रिलैक्स योर बॉडी। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। जस्ट रिलैक्स। ध्यान फ्रेंड्स इज वेरी इजी, इसमें हमें कुछ करना नहीं है। जस्ट रिलैक्स। सांसें लंबी और गहरी। लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ। फोकस ऑन योर ब्रेथ। सांसों को केवल देखिए। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल एंड एक्सेल। जस्ट सांसों को लेना और छोड़ना है, और कुछ नहीं करना। रिलैक्स। आज का ध्यान हम मां आनंदमयी के नाम करेंगे। आज का ध्यान वही प्राणों के रूप में हमारे अंदर, हमारी हर सांस में आ जा रही है, ऐसा भाव करिए। हमारी हर सांस के थ्रू मां हमारे प्राणों को सचेत कर रही है। जय 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 माता जय जय माता आनंद। केवल आती जाती सांसों को देखना, शरीर को पूरा ढीला छोड़ना है, पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाए, जैसे माँ की गोद में सो गए हैं। सोते समय कैसा होता है, छोटा शिशु पूरी तरीके से माँ की गोद में अपने आप को छोड़ देता है। और उसी आनंद में सोता है। बस यहाँ भी वही स्थिति है। हम सभी माँ के बच्चे अपने आप को पूरी तरीके से माँ की गोद में छोड़ दें। रिलैक्स योर होल बॉडी।
जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय। भवता भामिनी जय जय जय। ध्यान एक सहज और सरल प्रक्रिया है फ्रेंड्स। आप कोई भी माध्यम चुन सकते हैं जो आपके हार्ट के नजदीक हो, हृदय के नजदीक। आइए हम सभी आज माँ के स्वरूप में विलीन हो, उसी में खो जाए। जय जय माता आनंदमयी, जय जय माता, तू ही सच्चित चिन्मय शुद्ध ब्रह्म आदि अनादि अनामय अविचल विनाशी अमल अनंत गोचर अजराशि सच्चित चिन्मय शुद्ध ब्रह्म। जय माता आनंदमयी, जय जय माता आनंदमयी, जय जय माता आनंदमयी। विचारों को आने जाने दें, थॉट्स को फोर्सफुली कंट्रोल करने की कोशिश न करें, उनको प्रयास पूर्वक रोकें नहीं। थॉट्स आते जाते रहेंगे, उनका काम आना जाना है। हमें अपने काम से मतलब है। So don't try to control your thoughts. ये इंटेंशन दें कि माँ सामने बैठी है। अविचल विनाशी
नाशी अमल अनंत गोचर अजानन राशि तो मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया राम कृष्ण तो सीता ब्रज रानी राधा वांछा कल्पद्रुम हारिणि सब बाधा देवी मयि तव जपाखिल स्तुति चंदिते सकल शब्दमयि किल वेदनु। हे माँ, तू सकल शब्दमयी है। ओंकार ध्वनि से पूर्ण फ्रेंड्स, साधु को आने जाने दें, केवल माँ के स्वरूप का ध्यान करें। शक्ति शक्ति धर तू ही नित्या भेदमयी भेद प्रदर्शिनमानी विमला वेद त्रयी विमला वेद त्रयी। हम दुखी विपद जाल है कपूत कपूरी पर बालक माँ, तू सब कुछ। लास्ट 5 सेकेंड्स, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। 5 4 3 2 and 1। हाथ हिलाएंगे, आस पास के वातावरण सचेत हो जाएंगे। हैंड्स दोनों हाथों को रगड़ें और अपने चेहरे पे, स्पेशली अपने आंखों से लगाएं, पूरे मस्तक से लगाएं और पूरे शरीर में जो आपकी ध्यान से उत्पन्न एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको पूरे शरीर में प्रवाहित करने।
और बाहर फैल ली और एक सहज स्वाभाविक स्थिति में आने अपनी आंखों को खोल दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच आभा जी। बहुत ही गहरा डीप ध्यान थैंक यू, लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आइए फ्रेंड्स, तो अभी ध्यान के बाद ज्ञान के सत्र की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कपिला राठौड़ मिरेकल माइंड भारत के स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सेंट सीरीज में अ, आनंदमयी माँ के बारे में समझ रहे हैं। लास्ट कल के दिन में हमने भाग 1 पार्ट 1 किया था, आज हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। तो आनंदमयी माँ नाम से ही हमें पता चलता है कि वो कितने आनंद में रहती होगी, अ ब्लिसफुल मदर। तो उनके बारे में कल हमने सुना, बहुत सारे उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने भी उनके बारे में बताया। और आनंदमयी माँ जो बचपन से ही आनंद में रहती थी, समाधि अवस्था में रहती थी, शून्य स्थिति में ही चली जाती थी, उसके बारे में समझा। जैसे परमहंस योगानंद जी ने भी थोड़ी सी लाइट दी थी उनकी बुक में। तो यस, उनके बाद उनके जो गृहस्थ जीवन की बात बताई थी कि वो किस तरीके से भोला प्रसाद के साथ रहती थी। भोला प्रसाद को ही उन्होंने दीक्षा दी थी। खुद तो स्वयं दीक्षित थी। और कोई भी अगर उसको पूछता था कि आप कौन हैं, तो वो बोलती थी कि मैं पर ब्रह्म नारायण हूँ। तो इस तरीके से वो अपने आप को परिचित भी करती थी सबके साथ। और कई कई इंसिडेंट्स में फ्रेंड्स हमने समझा भी था कि ये आनंदमयी माँ। आनंदमयी माँ का एक फोटो भी है जो योगानंद जी ने शेयर किया है, जिसमें जी देखिए जी, माँ उस कैसे खड़ी हुई है। तो बिल्कुल माँ बिल्कुल। का जिक्र जो जो भी संत आए हैं उन्होंने जरूर किया है यस। friends। तो जितने परमहंस भी संत। योगानंद जी को भी जब माँ मिलती है तो माँ उनको बोलती है कि बाबा आप आ गए। मतलब वो हम्म। आत्मा को आत्मा से जानती थी फ्रेंड्स, कि बाबा उनको पहले से ही मिले हुए हैं और वो एक आत्मा है। तो कितनी वेट करवाई, बाबा आज आप आ गए, आज आप मुझे मिल रहे हैं, ऐसा करके वो सामने जाती है जब योगानंद जी उनको मिलने जाते हैं तब। जैसे कितने और जन्मों की परिचित हो ऐसा। यस यस। और एक छोटा सा इंसिडेंस वो भी था फ्रेंड्स, कि छोटी सी बच्ची जब थी, तो यहाँ पे एक थोड़ी छोटी स्टोरी है कि माँ आनंदमयी की जो पेरेंट्स थे उनके हर बार बच्चे चले जाते थे। मतलब वो जीते नहीं थे। तो एक आनंदमयी माँ ही थी जो बची। बाकी सभी उनके जो भाई बहन सिबलिंग्स थे वो चले गए थे। तो उनकी जो दादी थी ना, वो प्रेयर करती थी कि मेरे बेटे के घर पे पोता हो, पोता हो, ऐसा करके। तो पोता नहीं हुआ, आनंदमयी माँ हुई। पर वो बची रही, इस वजह से उसकी माँ उसके प्रति इतनी समर्पित थी कि ये मेरी बेटी जिंदा रहनी चाहिए। तो वो क्या करती थी कि 18 महीने तक वो कंटिन्यूअस अपनी बेटी को एक घर पे तुलसी का एक चौबारा था, वहां पे तुलसी के क्यारे के आसपास लिटा रख देती, देती थी उस बच्ची को। लिटा देती थी वहीं वहीं। पे ही लेटा दे रही थी। हाँ। तो जैसे कल भी आबाजी ने बताया कि उनको छोटी छोटी बातें भी उसके बचपन की याद रहती थी। तो कोई उसको पूछता है कि आप तब क्या करते थे, तो वो बोलती है कि मैं एक तो देवी देवताओं को देखती थी, मैं तो सभी सूर्य चंद्र सभी देवताओं को मैं देखती हूँ। मतलब उनको सब कुछ याद था। मतलब एक 2 साल की बच्ची सब कुछ याद करके बता रही है सबको, तो है ना फ्रेंड्स ये मिरेकल। और बाकी की सभी बातें हम आभा जी से सुनते हैं। आभा जी अहमदाबाद से है और हमारे साथ बहुत टाइम से स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं। तो आभा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है संत सीरीज में थैंक यू सो मच। आनंदमयी माँ के बहुत बारे में बहुत बताने के लिए। धन्यवाद कपिला जी। तो मैं अभी डायरेक्टली आती हूँ और यस इसी पे, क्योंकि आगे काफी लंबा है ये। यस। तो मैं कोशिश करूंगी इसको अपने शब्दों में थोड़ा समय से बांधने की। तो हमने कल तक जो बात करी थी वो ये बात करी थी कि माँ के बड़े विलक्षण उत्तर होते थे। हुई थी उसमें जब उन्होंने कहा कि तू इसका रस पी। फिर कैसे वो महिला भागी जा रही थी, उसको बुला लिया अपने पास। वो महिला बोली कि मुझे आपने क्यों पकड़ के यहाँ बुला लिया है, मेरे पति का ऑपरेशन होने वाला है और मुझे आपने क्यों पकड़ लिया, मैं आपको जानती तक नहीं। तब माँ ने कहा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तब उसने जब बताया तो डॉक्टर ने अपना ये दिया। तो ये माँ का होता था। और माँ से जब भी पूछते थे तो वो क्या कहती थी कि बस ख्याल होता है, उनको ऐसा ख्याल होता है, बस वो इतनी सिंपल भाषा में कहती थी। उन्होंने कभी अपने आप को बहुत ज्ञानी है वो कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। वो कहती थी मैं तो बेपढ़ी लिखी हूँ, ये तो उटपटांग बोलता है शरीर बाबा, पिताजी, ये शरीर उटपटांग बोलता है, आप लोग बताओ ना ऐसे। लेकिन कभी कभी वही माँ जब हो जाता था आध्यात्म संबंधी जो भी जिज्ञासा थी उसमें माँ के जो ऐसे उत्तर होते थे, लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे कि इनसे क्या पूछें और क्या न। तो ऐसी चीज होती थी। ऐसा ही एक छोटा सा और वाकया है फ्रेंड्स, कि एक माँ के दंपति शिष्य थे, इसमें मतलब पति पत्नी दोनों ही माँ के बहुत भक्त थे। माँ के तो बहुत ही अनन्य भक्ति करते थे उनसे।
तो एक बार उनमें से हस्बैंड की तबीयत यानी पति की तबीयत बहुत खराब, इतनी खराब हो गई कि जो उनकी जो पत्नी थी वो एकदम से घबरा के और वो माँ के जो है चरणों में गिर पड़ी कि माँ अब आप संभालिए, ये तो बिल्कुल अब चले जाएंगे। तो माँ ने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन वो इतनी घबराई हुई थी, बोले नहीं अब आप ही कुछ करेंगी, ये तो अभी जा ही रहे हैं, मतलब आपको ही कुछ करना है। और उन्होंने पैर पकड़ दिए। फिर माँ बोली थोड़ी देर बाद कि मुझे ख्याल होता है कि तुम्हारे घर के पास एक कोई बाहर भिखारी खड़ा है, जाओ उसको तुम एक मुट्ठी चावल दो। तो महिला बेचारी भागी भागी गई और देखा तो वाकई भिखारी खड़ा था। तो उसने एक मुट्ठी लेके चावल भिखारी को दे दिए। जब वापस आई देखे तो माँ ने पूछा अच्छा क्या हुआ, दे आई? तो बोली हाँ मैं दे आई। तो माँ ने पूछा कितने दिए? तो वो बोली कि माँ एक मुट्ठी भर के दे दिए। तब माँ ने का जवाब आप सुनिए। माँ बोली अब जितने चावल हैं, जितने चावल तूने दिए हैं भिखारी को, उतने ही दिन तुम्हारा पति जो है जीवित रहे। अब वो महिला बड़ी चौंकी, रोने लगी कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं थैला भर के दे देती उनको। तो ऐसा माँ का रहता था कि बोले कि आपने मुझे पहले नहीं बताया। माँ ने कहा जो होना है तो हो गया, जो होना था तो हो गया, आप जितने चावल दिए उतने ही दिन रहेगा। तो यहाँ फ्रेंड्स हमें एक सीख भी मिलती है क्या, कि देते समय कभी कंजूसी नहीं करनी, जो है हमेशा तो हमारी मदद भी करती है। हाथ ऐसे रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, है ना। हमेशा देना है, और देते समय कंजूसी नहीं। और ये कहते हैं कि देने से क्या होता है कि आत्मा का फैलाव होता है, और लेने से फिर वो श्रिंक होती है ना। इसमें आप ज्ञान को लेने की बात मत करिएगा, क्योंकि ज्ञान तो लिया जा सकता है किसी भी स्थिति में, लेकिन देने से जो है आत्मा फैलती है। क्योंकि आप देखिए आपको भी अच्छा लगता है जब आप किसी को कोई चीज दे के आते हैं, तो मन में एक बड़ी अच्छी भावना रहती है, कुछ भी दे अच्छा लगता है। तो ऐसा उनका ये था। और उनके पास फ्रेंड्स जिज्ञासुओं की भीड़ लगी है, बहुत लोग इतना पूछते थे। अब उनमें से ही कुछ प्रश्न और उत्तर का मैं जिक्र करके लूंगी, जिसमें मैं माँ के शब्दों को ही उद्धृत करूंगी। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, माँ ने किस तरीके से जमा किया। अब उसमें से एक भक्त ने पूछा, क्योंकि माँ के पास तो भक्त बैठे ही रहते थे, हर वक्त उनका वही रहता था कि भक्तों से घिरी हुई रहती थी। तो एक भक्त ने प्रश्न किया कि माँ, लोहा जो है वो चुंबक के पास जाता है या चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है? यानी तुम लोगों को बुलाती हो या लोग अपने पास आते हैं, आपके पास अपने आप आते हैं? तो माँ ने कहा हम किसी को नहीं लाता, हम किसी को नहीं लाता, ये शरीर किसी को बुलाता ही नहीं, किसी को हटाता नहीं, किसी के साथ बातचीत नहीं करता, सब भगवान का ही विग्रह है। बस वो उसी भाव में बोली। फिर किसी ने प्रश्न किया कि अर्पण किसके प्रति किया जाता है, अर्पण? तो माँ ने जवाब दिया कि अपना जब तक नहीं हो नहीं किया जाता, तुम ही तो हो और कोई है ही नहीं, अवगुण के रूप में और शुभ गुण के रूप में तुम ही हो। यानी वही उसी प्रबंधन की बात कर रही है। जब अपने आप अर्पित होगा तब न प्रकाश होगा, वो आकर्षण जब प्रकट होगा तब प्रकाश होगा। फिर किसी ने प्रश्न किया कि माँ नाम में, किसी के नाम हम कहते हैं ना कि इस नाम का जाप करो, तो किसी ने प्रश्न किया कि नाम में अनुराग कैसे हो, कैसे हम नाम में के प्रति जो है प्यार हो? तो माँ का उत्तर क्या था, कैसे हो, कैसे हो, बस ऐसी व्याकुलता से नाम करते रहो। कैसे हो, ये नाम कैसे हो, बस यही व्याकुलता मन में रहनी चाहिए। तो क्या होता है, जैसे मिट्टी खोदते 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 जल निकल आता है, उसी प्रकार उसी व्याकुलता से नाम लेते 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 धीरे धीरे ऐसा होगा कि वो अपने आप को अनुराग प्रकट हो जाएगा। वो है ना, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास। तो ये कह रहे कि इसमें आपको लेना है बस नाम। कैसे हो, जहां आपने अपना दिमाग लगाया, समझ लगाई, आपका काम जो है ठप हो। तो ये उन्होंने बताया। फिर किसी ने प्रश्न किया कि माँ, तुम आंख बंद करके किसका चिंतन करती हो? आप लगातार आंख बंद किए बैठी रहती हैं, किसका चिंतन करती हो? तो माँ बोली
कि आंख खोल के जो करती हूँ चिंतन वही आंख बंद करके करती हूँ, जो आंख खोल के करती हूँ वही करती हूँ। तो बोले क्या करती हो, समझा तो दो हमें। तो माँ बोली समझने से काम नहीं बनता है, समझने से दूसरी समझ पैदा हो जाए। पिताजी समझे आप, ऐसे बोले। फिर प्रश्न उसने कहा मैं नहीं समझा, प्रश्न जो था फिर आया पलट के। तो माँ बोली ये मैं ही तो नहीं समझता है। उसने कहा ना मैं नहीं समझा, तो उसने कहा ये मैं ही है जो नहीं समझता है। फिर वो डॉक्टर थे, तो उसने पूछा मैं इतना डॉक्टर, इतना बड़ा डॉक्टर होके और मैं फेल हो गया। तो माँ बोली परमार्थ दृष्टि दृष्टि के जो डॉक्टर होते हैं वो अलग होते हैं, तुम्हारी डॉक्टरी की पढ़ाई अलग है। परमार्थ दृष्टि के जो डॉक्टर होते हैं वो तुमसे अलग है, अलग होते हैं। और मैं बिल्कुल सच कहती हूँ, गंगा किनारे बैठकर झूठ नहीं बोला जाता। फिर किसी ने प्रश्न किया किसका ध्यान करती हो, तो माँ बोली जो अभी करती हूँ, उस समय भी वही करती हूँ। किसका ध्यान करना, किसका ध्यान नहीं करना, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। अपना वहां दो है कहाँ, वो तो एक ही है, जो कुछ है वो एक है। तो ये प्रश्न उनको बड़े अलग अजीब से लगते थे, लोग प्रश्न करते थे तो वो कहते थे कि मैं तो एक ही उसी का ही ध्यान करती हूँ, खोल के भी करती हूँ। किसका ध्यान, कैसा ध्यान। फिर प्रश्न आया कि यहाँ हम लोग क्यों आए हैं, हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? तो माँ ने कहा कि ज्ञान गंगा प्रकट होने के लिए यहाँ आए हैं, संयम के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं सभी। फिर किसी ने प्रश्न किया कि भगवान का दर्शन करने के बाद क्या इस जन्म में मुक्ति हो जाएगी? तो माँ ने जवाब दिया अपने आप को पाना ही मुक्ति है। फिर किसी ने प्रश्न किया कि संयम में तो आते हैं, हमें लगता है हम कोशिश तो करते हैं कि हम बहुत संयम कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि कुछ उन्नति नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है, क्या करें, ऐसे छटपटाते हुए आते थे। तो माँ बोली तुम बनिया मत बनो। ये माँ का जवाब आप सुनिए, तुम बनिया मत बनो, अपने लिए संयम करना है, क्या मिला क्या नहीं मिला इसकी परवाह मत करो। जैसे बनी में होता है ना ट्रांजेक्शन, कितना मिला कितना दिया, ये देने वाली बात है ही नहीं यहाँ पे। इसलिए तुम बनिया मत बनो, इसकी परवाह मत करो। भगवान जो हमारे प्राणों के भी प्राण हैं, उन्हें पाने के लिए संयमित जीवन बिताओ, संयम से रहना होगा। तो फिर भी एक प्रश्न आया कि अंदर से ऐसा होता है माँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। तो माँ बोली व्याकुलता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो बिल्कुल, और उसके प्राण जा रहे हो और कोई जो है उसको बचा ले, तो जो क्या होता है, और छटपटा रहा हो वो उस पानी से, आपने देखा होगा पानी में डूबते डूबते जो व्यक्ति छटपटाता है, वैसी छटपटाहट होनी चाहिए, वैसी व्याकुलता होनी चाहिए। तो दोनों हाथों में लड्डू नहीं हुआ कि यहाँ के भी भोग भी कर लें और फिर थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो हम कह दें और फिर कहें कि माँ कुछ नहीं हुआ, हमने तो इतना किया। तो ये माँ उनके जवाब इस तरीके से देती थी। फिर एक प्रश्न आया व्याकुलता कैसे होगी, तो माँ बोली सत्संग ध्यान और जप करते रहो, और ये भी अच्छा भाव है तुम्हारा कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब हम सोचते हैं कुछ नहीं हुआ तभी करेंगे, तो कुछ नहीं हुआ भाव अच्छा है। लेकिन ऐसा सोचो कि ध्यान भजन कुछ नहीं हुआ और छोड़ दें, जब इससे कोई फायदा ही नहीं हो रहा तो हम छोड़ दें, तो ये भाव अच्छा नहीं। हमें फल की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, ये माँ का जवाब। फिर बोले कि भगवत चिंतन करना ही हमारा कर्तव्य है, किसी कारण से नहीं कर सके तो तड़पता है। अब फिर वो बताने लगी कि कोई कोई कहते हैं कि फलाने को तो नौकरी मिल गई मुझे नहीं मिली, इसका क्या कारण। तो माँ बोली कि अभी तुम अधिकारी नहीं हुए उस चीज के जो उसको मिल गई, अभी तुम उसके अधिकारी नहीं, क्योंकि जिस स्थिति में जाने से तुम्हें नौकरी मिलती वो स्थिति अभी तुमने प्राप्त नहीं करी। आप समझ रहे हो ना क्या जवाब। हर वक्त जरूरी नहीं है जो हम चाहते हैं हमें वो चीज मिल जाए। तो उन्होंने यही बोल कि अभी अधिकारी नहीं हुई तो उसको कैसे मिल जाएगा तुम्हें। भगवान निर्दय नहीं है, वो दयालु है, करुणा के सागर है। जैसे माँ के 5 बच्चे हों तो वो हर किसी को अलग अलग किस्म का उसके स्वास्थ्य के हिसाब से भोजन देती है। वो कैसे किसी को पुलाव देगी, किसी को दूध देगी, जब छोटा बच्चा होगा तो उसको दूध देगी, थोड़े बड़े को पुलाव देगी।
तो यदि तुम कहते हो कि माँ पक्षपाती है तो ये ठीक नहीं है। ऐसे ही भगवान हमारी सबकी माँ है, वो भी पक्षपाती नहीं, वो भी जिसको जो जिस चीज की जरूरत है वो ही देता है, उसको इस लेवल पे इसकी जरूरत है तो वो ही देगा। फिर माँ बोली कि जैसे गौ माता अपने बछड़े को चाट के सब उसका ठीक कर देती है, वैसे ही भगवान हमारे सारे अहंकार, काम, क्रोध, इन सबको चाट लेता है, मतलब इन सबका अपना भोग लगा देता है, वो इन सबको साफ कर देता है। अब वो साफ कभी तो धक्का देकर करता है, कभी थप्पड़ भी लग सकता है, तो ये उसके चाटने के अलग अलग तरीके हैं, किस तरीके से वो आपकी सफाई करेगा, ऐसा उन्होंने बोला। बोले कि महात्मा लोग कहते हैं कि सर्वत्र भगवान का राज है। बाबा, सब जगह भगवान का ही राज है, जहां मैं और मेरा है वहीं मृत्यु होती है। फिर माँ बोली कि जहां मेरा मेरा है वहां मरा मरा समझ लो। मेरा का मतलब है मृत्यु। तो एक माँ की ऐसी अलौकिक लीला थी फ्रेंड्स। उनकी एक भक्त है जो अभी भी जीवित है, वो अभी हरिद्वार में रहती है। वो बताती है कि जब वो छोटी बच्ची थी तो माँ, हरिद्वार में एक आश्रम में बहुत छोटी बच्चियां भी रहती थी। माँ उनमें कुछ ऐसी होंगी जो अनाथ होंगी, मतलब आश्रम में रहती थी, उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी। तो माँ उन सबको, उन सबका भोजन भोजन वगैरह सब वहीं होता था, वहीं उनका सारा होता था, वहीं उनकी शिक्षा भी होती। तो एक बार माँ उन सब बच्चियों को लेके बनारस की घाट पे गई और वहां एक नाव में बिठा के ले गई, और फिर गंगा के बीचों बीच वहां खड़ी हो गई माँ। और ऐसे उन्होंने अपने हाथ फैला दिए दोनों और बुलाने लगी सब बच्चियों को, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अब बच्चियां छोटी 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 थी तो पानी को देख के डर रही थी, क्योंकि गंगा का तो गहरी होती है, तो वो पानी को देख के डर रही थी। लेकिन माँ ने उनको बुलाया, नहीं कुछ नहीं होगा, आप लोग आ जाओ, सब आ जाओ। बहुत जब माँ ने कहा तो वो लड़कियां फिर आ गई, उनको आना पड़ा। फिर वो सारी लड़कियां, तो माँ ने दोनों हाथ फैला दिए ऐसे। तो 30 बच्चियां थी उस समय, वो भक्त बता रही है, खुद ही उनके शब्द थे। तो उस समय हम लोग कुल मिला के 30 थे, और माँ के दोनों हाथों के बीच में वो 30 बच्चियां आ गई। तो कह रही थी उस वक्त तो हमने सोचा नहीं, हम बहुत छोटे थे, लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि माँ के दोनों हाथों के बीच में 30 लड़कियां आ कैसे गई। उनको बड़ा ताज्जुब होता है। बोले आज मैं सोचती हूँ, तो वो अपने संस्मरणों में उनके बताती हैं। तो वो जिस अलौकिक स्तर पे जीती थी फ्रेंड्स, हर भक्त जरूरी नहीं था कि वो उस अलौकिक स्तर पे जिए, तो वो उनसे अपने स्तर पे आके बात करने की कोशिश करती। अब एक जिक्र और है फ्रेंड्स, पंडित गोपीनाथ कविराज एक बहुत बड़े तंत्र विद्या के विद्वान हुए हैं, और उन्होंने लगभग अपने समय के हर संत के दर्शन किए। उनका काम ही जीवन भर यही था, हर संत से मिलना। जहां भी होता था उनका पूरा जीवन इसी में चला गया। आप ये समझिए, पंडित गोपीनाथ कविराज उनका नाम, बनारस के थे। तो और उन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी है, मनीषी की लोक यात्रा। उसमें उन्होंने बहुत से संतों का जिक्र किया है, जिन जिन से वो मिले थे, जिन जिन से उनका साक्षात्कार हुआ, मिले, उन सबका उन्होंने उसमें अपनी पुस्तक में जिक्र किया है। तो वो माँ आनंदमयी से सन 1928 में मिले थे पहली बार, ठीक है। और उन दिनों वो अपने पति के भोलानाथ जी के साथ अपने एक भक्त के यहाँ आई हुई थी रामपुरा में। कुंज मोहन मुखर्जी थे उनके एक भक्त, वहां पे उनके मकान में रह रही थी वो वहां पर माँ। तो इनको किसी इनके मित्र ने बताया, इनके मित्र भी बहुत विद्वान थे जो आसाम के थे, जिनका नाम था पंडित विद्या विनोद। बहुत बहुत विद्वान थे। तो उन्होंने इनसे जिक्र किया, ये उनके मित्र थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक बहुत बड़ी संत यहाँ पे आई हुई हैं, और मैं तो मिला हूं उनसे, तुम भी उनसे मिलो, ऐसा उन्होंने किया। तो इनको जिस दिन पता चला उसी दिन ये माँ से मिलने चले गए, ठीक है। तो जब ये माँ से मिलने गए, उस वक्त माँ जो थी ध्यान में, समाधि में। तो पंडित गोपीनाथ कविराज लौट आए उनसे बिना मिले ही, क्योंकि माँ समाधि में थी, पत्नी कितनी देर लगे। अगले दिन ये फिर गए माँ के पास, तो माँ, जब उन्होंने देखा कि माँ दोबारा वहीं उस दिन की तरह ही समाधि में ही है आज, तो फ्रेंड्स अब की बार ये गए नहीं, लौटे नहीं, ये वहां पे बैठे रहे। और उन्होंने इसका जिक्र किया है कि जब वो माँ के पास ही बैठे थे, उस समय वहां पे भारत दर्शन महामंडल के एक स्वामी दयानंद थे, वो आए हुए थे।
और वो जो स्वामी दयानंद थे वो माँ को साक्षात देवी का ही अवतार है, तो वो उनसे मिलने आए हुए थे। फिर एक बार और ये गए, इस तरह इनका फिर आना जाना शुरू हो गया। तो एक बार जब ये और महात्माओं के साथ बैठे हुए थे वहां, तो स्वामी जी ने सभी के सामने माँ से प्रश्न किया कि माँ, आप कौन हैं? ये प्रश्न किया। तो माँ बोली, मैं क्या कहूँ, आप जो समझते मैं तो वही हूँ। तो स्वामी जी ने पूछा कि जब माँ आप समाधि में रहती हो, तो वो सविकल्प समाधि है या निर्विकल्प समाधि है? तो माँ बोली कि मैं इसका विचार क्यों करूं कि ये सविकल्प है या वो है, मैं क्यों करूं इसका विचार, मैं तो समाधि में रहती हूँ। अब ये तुम्हारी वाणी का विषय है, ये तो तुम समझो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं तो समाधि में रहती हूँ, ये तुम्हारे विचार का विषय है, मैं क्या कहूँ, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ यही समझती हूँ कि मैं सदैव एक सी अवस्था में रहती हूँ। समाधि होना या समाधि छूटना ये तुम्हारे लिए है, मेरे लिए तो दोनों बराबर है, क्योंकि मेरी अवस्था एक सी है, मेरे लिए दोनों बराबर है। और इस स्थिति का क्या नाम है ये तो तुम लोग ही बताओ। अब तुम लोग बताओ इस स्थिति को क्या कहते हैं। ये माँ ने उनके ऊपर ही डाल दिया प्रश्न। फिर किसी ने कहा, वहां पे उपस्थित जो और लोग थे, कि माँ, क्या ये स्थित प्रज्ञ अवस्था तो नहीं है? फिर किसी ने प्रश्न किया। तो माँ ने कहा, इसका विचार तुम ही लोग करो कि कौन सी अवस्था है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार से अपने अपने व्यक्त करते थे, और माँ का उत्तर सिर्फ यही होता था। तो फ्रेंड्स, जितने भी माँ भक्त थे, वो माँ के शरीर में जैसे उनके अनुभव होते थे, जैसी भावना होती थी, जैसी श्रद्धा होती थी, वैसे ही वो दर्शन करते थे। आज सुबह जिन लोगों ने मॉर्निंग का सेशन अटेंड किया हो, कितने लोगों ने यहाँ पे किया है मॉर्निंग का गीता वाला, तो उसमें एक बात आई थी कि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही वो देखता है। श्रद्धा वाली जो होती है, उसमें यही कहा था, हमने कल भी यही बताया कि जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा ही उसका भाव हो जाता है। तो वो अपनी श्रद्धा के अनुसार से ही माँ के शरीर में अपने उस इष्ट का दर्शन करता था। किसी को वो राम के रूप में नजर आती थी, जो भक्त जैसी भावना कर ले, जैसी श्रद्धा हो। कोई उनको दसों, जैसे ना 10 महाविद्याएं हैं, वैसा 10 महाविद्याओं के रूप में कोई मानता था, कोई उनको माँ काली, साक्षात काली माँ के रूप में उनको देखता था। तो ऐसे अलग अलग था। तो वो इतना निश्चित है कि वो स्वतः सिद्ध थी, उनको किसी अन्य चीज की जरूरत ही नहीं थी, वो अपने आप में सिद्ध थी। दिन एक वृद्ध महिला आई फ्रेंड्स इनके पास, वो इनकी भक्त हुआ करती थी। तो वो माँ के पास आई और माँ से बोली कि माँ, कि मैं जब भी आसन पे बैठती हूँ, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, जब भी मैं मतलब ध्यान में बैठती हूँ, कि मेरा साक्षी भाव खुल गया है। और मेरी हमेशा से ये इच्छा होती है कि मैं आपके पास ही आऊं और यहीं बैठकर मैं ध्यान करूं, लेकिन मैं नहीं आ पाती, मुझे समय नहीं मिल पाता। तो मुझे बड़ा दुख होता है, जब मैं नहीं आ पाती तो मुझे बड़ा दुख होता है। आ जाती हूँ तो अच्छा लगता है, ऐसा वो बताने लगी। तो माँ चुपचाप पहले तो सुनती नहीं, फिर बड़ी जोर से हंसी माँ, और बोली कि तुम्हारी बात मेरी कुछ समझ में आई नहीं। ये माँ का जवाब था कि तुम्हारी बात मेरे समझ में नहीं आई। तुमने अभी बताया कि तुम्हारा साक्षी भाव खुल गया है। साक्षी भाव का मतलब दृष्टा होता है ना, ये माँ बोली मुझसे। तो बोले, ये अच्छी बात है, लेकिन जब तुम ये कहती हो कि जब तुम यहाँ आती हो तब तुम्हें आनंद होता है, लेकिन जब तुम नहीं आ पाती तो तुम्हें दुख होता है, तो बोली इसका अर्थ यह है कि तुम्हें दुख सुख का बोध होता है ना? तो दुख सुख का अनुभव तो भोग में आता है, वहां पे साक्षी भाव कहाँ रहा? तो वो साक्षी भाव नहीं है, ऐसा माँ ने जवाब दिया। तो इस तरीके से ही ये कह के फिर वो हंसने लगे। तो उनकी बिल्कुल ममतामयी मुस्कान होती थी। यानी साधक को या भक्त को उसके प्रश्न का उत्तर मिल जाता था। यही मैंने कल भी बात किया था, कभी कभी बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती कि हम तो 10 घंटे ध्यान कर रहे हैं, अब तो हमारा ध्यान हो जाना चाहिए, लेकिन आप वस्तुतः कर क्या रहे हैं? तो ये जो गलतफहमी है, इसीलिए जो है बहुत, ये बड़ी सावधानी वाली अवस्थाएं हैं। और ऐसी स्थिति में दोनों ही चीजें होती हैं,
इसीलिए किसी से राय भी नहीं मांगनी चाहिए। यदि कोई कह दे कि आपकी बहुत अच्छा ध्यान है, तो आपको ये अहम हो जाएगा कि आप तो अब ध्यान ही हो। और कोई कहता है कि नहीं ये ध्यान नहीं है, तो आप बिल्कुल निराशा में चली जाएंगे, है ना। तो ये माँ का जवाब था। तो उसके बाद फ्रेंड्स, जो जिनका अभी मैंने जिक्र किया, पंडित गोपीनाथ कविराज, फिर इनकी माँ से घनिष्ठता हो गई बहुत ज्यादा। तो फिर इनके संबंध अच्छे हो गए, तो ये माँ से के दर्शन कर लिए प्रायः जाने लगे, बहुत दर्शन करते थे। तो एक बार माँ ने उनसे ये कहा कि उनके पिताजी को जगन्नाथ जी के दर्शन कराया। उड़ीसा में जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, उस वक्त तक माँ के पिताजी भी जीवित थे friends। तो उन्होंने पंडित गोपीनाथ कविराज से कहा कि उनके पिताजी को दर्शन करा दो। किसके? जगन्नाथ जी। तो वहां पे पंडित गोपीनाथ कविराज ने इनके पिताजी को ले गए, और वहां पे इनके गुरु भी थे पंडित गोपीनाथ कविराज, जिनका नाम था स्वामी विशुद्धानंद। ठीक है। तो उनसे मिलने पर माँ के पिताजी जो थे बहुत खुश हो गए विशुद्धानंद जी से, यानी इनके गुरुदेव जो थे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ एक और जिक्र कर देना चाहती हूँ कि ये जो विशुद्धानंद जी जो थे, ये वही थे जिनका पंडित कह रही हूँ, आपके योगी कथामृत में जिनका जिक्र है, जिनको लोग गंध बाबा के नाम से जानते, वो जो थे विशुद्धानंद जी, ये वही गंध बाबा है। तो ये ज्ञानगंज गए थे, इन्होंने ज्ञानगंज से सिद्धि पाई, उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी, यही इनके गुरु। तो इनके पिताजी बहुत खुश हुए स्वामी विशुद्धानंद जी से मिलकर, और उन्होंने पंडित गोपीनाथ कविराज से ये एक निवेदन किया कि माँ आनंदमयी को भी इनसे मिलवा, पंडित विशुद्धानंद जी से, तो बहुत अच्छा रहेगा, दोनों मिलेंगे सब, क्योंकि माँ की तो ख्याति उस वक्त बहुत पहुंच ही चुकी थी। तो अब ये बड़ा दुरूह काम था, ये काम इतना सरल नहीं था फ्रेंड्स उस वक्त, क्योंकि माँ तो हमेशा, माँ के तो पैर में चक्र रहता था, हर वक्त वो घूमती रहती थी, आज यहाँ कल वहां परसों यहाँ, वो घूमती रहती। तो उनसे मिलाने का काम एक बड़ा दुरूह काम था, और इधर अपने गुरु को भी उस चीज के लिए तैयार करना। तो इसका नंबर आया करीब 4-5 साल। तो 4-5 साल बाद एक बार ऐसा हुआ कि इनके जो गुरु जी थे, वो काशी, उनका आगमन हुआ, और उस वक्त माँ भी काशी आई हुई थी। ठीक है। तो उस समय का एक बड़ा ही रोचक वर्णन है, जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगी, कि जिस समय माँ स्वामी विशुद्धानंद जी से मिलने उनके आश्रम आई फ्रेंड्स, तो उनके साथ 15 लोग और थे। एक पूरी टाइम फिक्स हो गया था, एक कि भाई इतने टाइम आना है, दोनों ओर से बात हो गई कितने। तो जब ये आई, तो इनके साथ 15 लोगों की, पूरी भक्तों की टोली थी, और इनके पति भोलानाथ भी थे उसमें शामिल। एक उनके साथ इनके एक और भक्त थे, जिनका नाम था ज्योतिष चंद्र बसु, जो इनके माँ के भक्त होते थे, माँ उनको भाई जी बोलती। वो भी इनके भक्त थे, वो भी इनके साथ थे उन 15 भक्तों में। तो इनकी सूचना पहले ही दे दी थी पंडित गोपीराज कवाय ने, तो सबका अरेंजमेंट किया गया था, 3 आसन लगाए गए थे बड़े बड़े, जिसमें कि स्वामी विशुद्धानंद जी, फिर माँ का आसन, और ऐसे 1-2 आसन और थे जो विशिष्ट लोगों के लिए थे, और बाकी सबकी जो व्यवस्था थी वो फर्श पे की गई थी बैठने के लिए। तो फ्रेंड्स, माँ का जो आसन था वो ऊंचा लगाया गया था कि भाई ये गुरुदेव के साथ बैठेगी। लेकिन जिस वक्त ये आई, तो ये तो अपने आराम कुर्सी पे बैठे थे, इनके गुरुदेव स्वामी विशुद्धानंद जी। तो माँ आई जब, तो उन्होंने किसी को मौका ही नहीं दिया, और वो सबसे पहले आ गई, बिना किसी प्रोटोकॉल के वो खुद ही आ गई, और विशुद्धानंद जी के सामने हाथ जोड़ के बोली कि बाबा, तुम्हारी ये छोटी लड़की अपने पिताजी के पास आ गई है। और ये कहते हुए वो सामने उनके नीचे फर्श जो बिछा था वहीं पे बैठ गई। वो आसन पे नहीं बैठी जिनके लिए इतनी तैयारी की गई थी, उस पे नहीं बैठी, वो नीचे ही बैठी। इतनी, आप देखिए, इतनी सरल वो थी। अदरवाइज आदमी कुछ तो प्रोटोकॉल करता है, बोले नहीं, तो वो अपने को लड़की, छोटी लड़की मानती थी। स्वामी विशुद्धानंद जी आयु में भी बड़े थे उस वक्त, तो बोले आपकी छोटी लड़की अपने पिताजी से मिलने आई, और ये कहते हुए वो सामने बैठ गई। तो माँ जो थी, वो जो थी, धीरे धीरे जो है पूरा आश्रम जो है भक्तों से भर गया। तो स्वामी जी ने जब उनसे कहा, तो उन्होंने कहा हाँ बेटी चलिए आओ, ऐसा फिर उन्होंने, स्वामी जी ने भी बोला। तो माँ के साथ जो भक्त थे, उनमें फ्रेंड्स कुछ कश्मीरी भक्त थे, जो कश्मीर से आए।
तो जब स्वामी विशुद्धानंद जी ने उनको देखा तो उनको देखते ही बोले बाबा कि बेटी ये लोग कहाँ से आए, ये लोग देखने में बंगाली तो लगते नहीं। तो माँ बोली बाबा ये आप क्या पूछ रहे हो, ये सब कहाँ से आए, इन सब से आपका क्या मतलब है, जहां से सब आए वहीं से, जहां से सब लोग आते हैं वहीं से ये आए, इसके लिए आपने ऐसा क्यों पूछा। तो बाबा समझ गए कि ये मजाक कर रही। तो बाबा बोली हाँ बेटी, सभी लोग एक जगह से आते लेकिन बाहर आते ही नाना हो जाते, आते तो एक ही जगह से हैं लेकिन यहाँ आते ही अनेक वक्त हो जाता है। ऐसा बाबा ने माँ से कहा। माँ बोली हाँ बाबा, नाना है किंतु एक के भीतर ही नाना है सब एक के भीतर ही। ये माँ की बातचीत चल रही है स्वामी विश्वनाथ जी से। इसके बाद जो भाई जी आए हुए थे जिनका मैंने अभी जिक्र किया आपसे, ज्योतिष चंद्र बसु जी, तो भाई की ओर देखते हुए माँ बोली कि ज्योतिष, उनका नाम था, ज्योतिष तुम बहुत दिनों से बाबा के बारे में जानना चाहते थे, विशेषकर सूर्य विज्ञान के संबंध। सूर्य विज्ञान क्या है, ज्योतिष चंद्र बसु को सूर्य विज्ञान के बारे में उनकी रुचि थी। तो वो चूंकि बहुत संकोची थे, खुद नहीं कहना चाह रहे थे, तो माँ ने स्वयं चला के बात चलाई कि तुम तो बाबा से मिलना चाह रहे थे और बाबा से तुम बहुत सारी चीजें पूछना चाह रहे थे, अब क्या हो गया। तो अपनी इच्छा को बाबा के सामने रखो ना, और बाबा सब कुछ दिखाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने पंडित गोपीनाथ कवराज की ओर देखा, क्योंकि मीटिंग तो उन्होंने ही अरेंज कराई थी। तो और बाबा के जैसे व्यक्तित्व के सामने ये सब बात करना, माँ तो बहुत सरल हृदयाती, बड़े सरल शब्दों में कह गई, लेकिन गोपीनाथ के वो गुरु थे, तो गुरु के साथ ऐसा नहीं है बिना उसके बात माने, या गुरु जब तक राजी नहीं हो आप हर चीज गुरु से नहीं कह सकते हैं। इस चीज को जानते थे पंडित गोपीनाथ कविराज। अब माँ तो कह गई, क्योंकि माँ तो बहुत पहुंची हुई थी, उन्होंने बहुत सरल हृदय से कह दिया। तब उन्होंने अपने गुरु की ओर देखते हुए कहा कि पंडित गोपीनाथ कवराज ने कि बाबा आपका जीवन चरित्र पढ़कर ज्योतिष बाबू की सूर्य विज्ञान के संबंध में रुचि जागृत हुई है, इसी संबंध में वो आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे, यदि आप कुछ कृपा करें तो। ऐसा करके उन्होंने बाबा से मात्र निवेदन किया। तो बाबा ने कहा कि सूर्य विज्ञान योग की विभूति नहीं है। ये अब बाबा की शिक्षा चालू हो गई। बाबा ने कहा सूर्य विज्ञान जिसको हम लोग आप लोग समझते हुए ये योग की विभूति है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी एक प्रकार की विभूति कही जा सकती है, लेकिन सूर्य विज्ञान से योग का कोई संबंध नहीं। ठीक है, यहाँ पे जानने योग्य बातें हैं। फिर वो बोले कि सूर्य विज्ञान से सृष्टि होती है, योग और इच्छा से भी सृष्टि होती है। यानी बाह्य जगत का कोई भी पदार्थ दोनों प्रकार से बन सकता है, अपनी इच्छा से भी और बाहरी, जैसे सूर्य विज्ञान एक बाहरी चीज हो गई, ये बाबा का कहना था। फिर भी दोनों में बहुत भेद है, यानी कोई भी चीज आप दोनों प्रकार से बना सकते हो, अपनी इच्छा से भी, योग अपनी योग शक्ति से भी और वो, लेकिन फिर भी दोनों में भेद है, ये बाबा ने बताया। फिर उन्होंने बोला कि सूर्य विज्ञान में क्या होता है, हम सूर्य की रश्मियों को पहचान कर विभिन्न रश्मियों का संगठन करते हैं, उनको पहले पूरा संगठित करते हैं सूर्य की किरणों को, और फिर उसकी सृष्टि करनी होती है। फिर बाबा बोले सूर्य का नाम इसीलिए सविता रखा गया है, सविता का मतलब होता है प्रसव करने वाला, ठीक है, जो उत्पन्न करती है, करता है चीज। फिर बोले समस्त, फिर बाबा बोले कि समस्त जगत का आविर्भाव और उसका पालन और संहार ये सब कुछ सूर्य से ही होता है। सूर्य विज्ञान को जानने वाले उस रहस्य को जान लेते हैं, जो जानते हैं उसको, वो उस रहस्य को जान लेते हैं, और उनकी रश्मियां, जो सूर्य की जो रश्मियां होती हैं, उनके स्वरूप को भी पहचान लेते हैं। फिर उनके परस्पर मेल की प्रणाली सीख कर, फिर एक और तरीका है कैसे मेल करें, इसकी प्रणाली को सीख कर इच्छानुसार वो चीजों की सृष्टि कर लेते हैं। कोई भी इच्छित वस्तु किसी भी चीज को बना सकती है। फिर बोले कि अनेक प्रकार की क्रिया भी कर सकते हैं सूर्य विज्ञान के माध्यम से। फिर बोले इससे योगी की जो आत्मिक शक्ति है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यदि उन्होंने सूर्य विज्ञान को सही सही सीखा हो, उसकी रश्मियों के बारे में जाना हो, कैसे उनकी रश्मियों को हम संगठित करते हैं, कैसे उससे कोई चीज, ये पूरा विज्ञान है बाबा बोले। तो इसमें बोले कि किसी योगी की जो उसकी खुद की शक्ति है उसका व्यय नहीं होता है,
लेकिन इच्छा सृष्टि से, अब यहाँ पे देखिए गौर करने वाली बात है, लेकिन इच्छा शक्ति से यदि सृष्टि करनी पड़े तो उसमें हम बाहर से कोई उपादान नहीं लेते, बाहर से कोई सहायता नहीं लेते। यदि हम अपनी इच्छा से कोई योगी करना चाहे, आत्म स्वरूप से ही ये सब किया जाता। तो सूर्य विज्ञान में तो हम सूर्य की दृष्टि से उपादान लेते हैं, इसी प्रकार चंद्र विज्ञान से हम चंद्र की रश्मियों से उपादान लेते हैं, वायु विज्ञान हुआ तो वायु की उससे लेंगे। लेकिन इच्छा शक्ति से जो सृष्टि होती है उसमें बाहर से कोई उपादान नहीं दिया जाता है, वहां आत्मा ही निमित्त होती है, वही उपादान है। इसीलिए योग में इच्छा शक्ति से कोई भी सृष्टि करना निषिद्ध माना गया, नहीं करना चाहिए। उसका कारण ये है कि उससे योगी की खुद की हानि होती है, उसकी बहुत सी जो शक्ति है इन सब में व्यय हो जाती योगी, क्योंकि उसमें उसको खुद से सब कुछ करना होता, ऐसा बाबा ने समझा है। हालांकि इसकी डैमेज कंट्रोल हो जाता है, यानी क्षतिपूर्ति उसकी हो सकती है, लेकिन ये योगी की इष्ट सिद्धि में बाधक बनता है। इसलिए जहां तक उसको नहीं करना चाहिए, जो अपने इच्छा से जो करते हैं ना, वो बाबा ने बताया। लेकिन सूर्य विज्ञान द्वारा की जा सकती है, क्योंकि उसमें उतनी हानि नहीं होती है योगी, ऐसा माँ ने बताया। इतना कहकर बाबा ने, उनके शिष्य थे एक दुर्गा कांत जी जो रिटायर्ड जज थे, उनसे एक लेंस लाने को कहा, और ये लेंस उन्हें वहीं ज्ञानगंज से मिला था। तो वो लेंस लेके आए, तो बाबा ने उस लेंस पे सूर्य की रश्मियों को रख के तरह तरह के तमाशे दिखाने शुरू करे, तरह तरह की चीजें जो है दिखानी शुरू कर दी। जो भक्त थे और जो सब लोग आए हुए थे, तो पहले तो उन्होंने बहुत से प्रकार की गंध दिखाई, जो भी जिस भी भक्त ने कहा कि ये गंध दिखाओ, तो सब प्रकार की गंध दिखाने लगे बाबा। उसके बाद उन्होंने फिर कपूर, केसर, ये सब उत्पन्न करके दिखाया उसी से। तो ज्योतिष बाबू जो थे वो बड़े चकित रह गए ये सारी चीजें देख के कि क्या कमाल है, मतलब उनको ये सब बड़ा आश्चर्य लग रहा था। फिर थोड़ी देर बाद तो ये देखती रही माँ, फिर माँ बोली कि बाबा ये तो प्रकृति की शक्ति का खेल है, ये भी एक प्रकार की माया का ही तो चमत्कार है। तो बाबा बोले हाँ, ये मायावी की ही तो माया है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये भी उस मायावी की माया ही है। तो माँ बोली कि बाबा, एक माया के धक्के से तो सभी लोग मोहित होकर पड़े हुए हैं, और आप अब दूसरी माया दिखा रहे हो। अभी एक माया से तो सब लोग उबर के आए नहीं है, उसी माया में चक्कर काट रहे हैं, और आप माया के ऊपर माया दिखा रहे हो। आप दूसरा खेल आपने शुरू कर दिया, तो माया को हटा दो। तो फिर माँ बोली, सभी लोगों को, जो भक्त वहां खड़े थे उनको देख के माँ बोली कि बाबा जी को पकड़ो, आप लोग क्या ये देख रहे हो माया के ऊपर माया, बाबा जी को पकड़ो, इनके पास असली परम वस्तु रखी हुई है, जो बाबा जी अभी हमें नहीं दिखा रहे। ये ढक्कन के ऊपर ढक्कन लगा रहे हैं, सब चीज छिपा के रखी हुई है, उसकी तुम लोग बात ही नहीं कर रहे हो, उसकी बात करो। और बाबा से बोले कि बाबा अब आप दिखाओ ना जो असली चीज है, उसको तो आप दिखाओ। तो बाबा ये सुन के हंसे और बोले कि बेटी, मैं तो देने के लिए ही आया हूँ, लेकिन लेता कौन है आज के समय में? जो परम वस्तु है उसको लेता, उसको लेते कौन है? उसको लेने की इच्छा कितने लोगों ने व्यक्त की है? सब इसी को ही देखने में लगे रहते हैं। ये कहकर वो हंसने लगे। उसके बाद फिर बहुत सारी बातें होने लगी। फिर धीरे धीरे जलपान का नंबर आया, क्योंकि जलपान की पूरी व्यवस्था थी, नाश्ते पानी की। तो फिर बाबा ने कहा कि सबको जलपान कराओ। तो माँ तो फिर सहज थी, तो वो उसी सहज भाव में बोली कि बाबा, ये लोग तो हमें खिला कर लाए। तो बाबा समझे कि शायद इनकी खाने की इच्छा नहीं है। बाबा को ये लगा, जब उन्होंने बोला ये लोग तो मुझे खिला के लाए, हमें इस शरीर को खिला के लाए, बल्कि वो यों बोलती थी। तो बाबा बोले अच्छा बेटी, तुम तो खाओगी नहीं। तो ये सुन के माँ बोली क्यों नहीं खाऊंगी? जब उन्होंने कहा तुम तो खाओगी नहीं, उन्होंने समझा ये खाने की इच्छा नहीं है, बोले क्यों नहीं खाऊंगी, छोटी बच्ची तो बार बार खाती है। परंतु इस लड़की की एक आदत है कि अपने हाथ से नहीं खाती, आपको खिलाना पड़ेगा। तो बाबा ये सुन के बहुत हंसे, और एक प्लेट में फल लेकर उन्होंने माँ के मुंह में, सबसे पहले वो मिठाई रखना चाह रहे थे, लेकिन जिससे पहले कि बाबा माँ के मुंह में मिठाई रख दें, माँ ने माँ के मुंह में मिठाई रख दी, और फिर दोनों एक दूसरे को खिलाने लगे। और वहां पे सब भक्त जो थे इस दृश्य को बड़े देख रहे थे, सभी लोग फिर हंसने लगे। सबने मतलब बहुत एंजॉय किया उसको। और फिर जाते समय
फिर माँ बोली कि बाबा अब आपकी लड़की जा रही है, इसको विदा कराओ। तो माँ उस वक्त तक जो है बाबा विशुद्धानंद जी, जो स्वामी विशुद्धानंद जी बिल्कुल भाव विभोर हो गए, और वो माँ से बोले कि बेटी जा रही हो, लेकिन अपने बूढ़े पिता को भूल मत जाना, बार बार आना ही। तो माँ बोली हाँ मैं आऊंगी। तो यहाँ से पंडित गोपीनाथ कविराज की माँ के साथ और अच्छे संबंध हो गए, बहुत अच्छे। फिर तो वो बहुत आने जाने लगे। और फ्रेंड्स 1961 में जब पंडित गोपीनाथ कविराज का एक कैंसर का, इनको कैंसर हो गया था बाद में, तो फिर माँ की तरफ से इनकी सारी व्यवस्था हुई थी, इनके इलाज की, सारा माँ ने ही इनका सब खर्चा वहन किया। अब फिर माँ से किस तरह के प्रश्नोत्तर होते थे उनके भक्तों के, उनका कुछ रोचक प्रसंग मैं आपके सामने जरूर रखूंगी कि कैसे प्रश्न होते थे और कैसे उसके उत्तर माने। तो वही प्रश्न, किसी ने प्रश्न किया कि माँ आप आशीर्वाद दें कि घर में जाकर हम संयमित जीवन व्यतीत करें। तो माँ बोली भगवान दयालु हैं, आप महात्मा के चरण को पकड़ो, इष्ट के लिए कष्ट करो, तुमने अभी तक विषयों को अपना इष्ट मान रखा है, इसीलिए जन्म मृत्यु भोगते हो और अपना रिटर्न टिकट कटाते हो। ऐसा माँ बोली। तुम लोग अमृत की संतान हो और मृत्यु का संग चाहते हो। तो फिर किसी ने प्रश्न किया कि हम लोग माँ महानिशा का ध्यान क्यों करते हैं? एक ध्यान होता है ना, महानिशा ध्यान कहलाते हैं, जो आप लोग भी यहाँ करते हो कि पूर्णिमा का ध्यान में जो महानिशा ध्यान कहलाता है, वो क्यों करते हैं? तो माँ ने उत्तर दिया कि जब भी संधि का समय होता है ना, दिन में आपको मालूम है ना 4 वक्त होते हैं, 4 समय होती है जहाँ पे संधि काल होता है। तो बोले कि संधि के समय जहां भी, उस वक्त जो होता है, जब भी संधि काल होता है दिन में, दिन से लेकर रात तक 4 बार होता है संधि काल। तो जब भी बोले संधि काल होता है तब उस समय विशेष ऊर्जा होती है, विशेष शक्ति रहती है। तो ब्राह्म मुहूर्त में होता है, दूसरा दोपहर में होता है, तीसरा संध्या के समय होता है, और शाम को फिर रात्रि अर्धरात्रि को होता है। ये 4 संधि के समय है। तो ब्राह्म मुहूर्त को माँ ने बताया अमृत बेला। बोले उसको, जो ब्राह्म मुहूर्त होता है मॉर्निंग में, लगभग 3 से लेके जो समय, 2 से जो 4 का समय, वो जो होता है उसको अमृत बेला कहते हैं। उस समय ऐसा माना जाता है कि अमृत क्षरण हो रहा है, अमृत की वर्षा हो रही है, ऐसा माना जाता है। तो बोले वो जो समय होता है वो साधन भजन करने का होता है, उस वक्त को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, वो अच्छा होता है। और ज्यादातर साधु महात्मा उस वक्त बहुत केयरफुल रहते हैं। फिर बोले शक्ति की उपासना जब भी की जाती है वो रात्रि में की जाती है। जो भी लोग शक्ति की उपासक हैं वो रात्रि में करते हैं। इसीलिए योगी लोग जो हैं वो दिन में की बजाय रात्रि में ज्यादा ध्यान करते हैं, ऐसा माने जो है जवाब दिया। फिर अब आपको ये कहकर जो है माँ जो है बोले कि ऐसे जो साधक होते हैं, जो साधक रात्रि में ध्यान करते हैं ना उस वक्त, बोले ऐसे में जो सूक्ष्म शक्तियां भी होती हैं वो भी साधक की मदद करती हैं। जो सूक्ष्म महात्मा जो ऊर्जा के रूप में रहते हैं वो भी साधक की मदद करते हैं, और बहुत अच्छा ध्यान लग जाता है फ्रेंड्स साधक का, ऐसा माने बताया। और बोले यदि भजन में यदि कुछ वक्त मन लग जाता है साधन का तो धीरे धीरे संयम आता है। तो माँ ने ज्यादातर संयमित जीवन पर बहुत बल दिया। जितनी भी उनकी बातचीत जो मैंने बताई, जिसमें बहुत सी मैंने अभी बताई नहीं है आपको, लेकिन ज्यादातर उन्होंने संयमित जीवन पे बहुत बल दिया था फ्रेंड्स। और उन्होंने ये भी बताया कि खाने पीने में भी संयम रखना चाहिए। ये भी बताया कि खाने पीने में वैसा ही खाना खाएं जिससे तत्वगुण बढ़े। ये तो हम लोग भी अभी ध्यान करते हैं, जब खान पान की बात आती है कि जो हमारी प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है वैसा यदि हम भोजन लें तो अच्छा रहता है। तो एक ने प्रश्न किया कि माँ हमारे माता पिता तो आप हो। तो माँ बोली कि जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तब से तुम अभाव को ही पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हो। पिता माता कौन है? वे ही हैं, वो अकेले ही आपके परम पिता हैं। इसलिए भगवान को बुलाओ। जब तक दुई का भाव रहेगा तब तक तुम्हें भगवान नहीं मिलेगा, ऐसा माँ का कहना है। तो दुई का भाव नहीं रखना है कभी। बोले तुम अमृत की संतान हो। फिर बोली माँ कि कोई मातृभाव से उपासना करता है, कोई शिव शक्ति की उपासना करता है, कैसे भी करो लेकिन हर वक्त संयम से करो और उसी को याद करते हो। फिर बोली जैसे सुबह उठ के माँ ने बताया पृथ्वी माँ को स्पर्श करके प्रणाम करो और उसको कहो कि हे माँ तू कितनी सहनशील है,
हमको भी सुख दुख सहन करने की ताकत दे। फिर बोली कि सूर्य भगवान जो है उनको भी आप देखो, वो जो उनको जो वो प्रकाश देते हैं, उनको प्रणाम करो, इससे तुम्हारे अंदर श्रद्धा का भाव आएगा, क्योंकि सूर्य ज्ञान का प्रतीक होता है। ऐसा माँ बोली। फिर बोली कि हर वक्त भगवत ध्यान में ही रहो, ऐसा माँ का कहना था। और फिर बोली कि ब्राह्म मुहूर्त में उठना अच्छा रहता है, और जिससे कि दिन भर हमारा भगवान का ध्यान बना रहता है। फिर एक ने प्रश्न किया कि माँ, हम सब तो आपको ही गुरु मानते हैं, लेकिन आप हमें दीक्षा क्यों नहीं देती? माँ दीक्षा नहीं देती थी। तो माँ चुप रही, इसका उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर किसी ने प्रश्न किया कि माँ, क्या दीक्षा लेनी जरूरी होती है? यदि किसी ने दीक्षा नहीं ली हो और मन से ही गुरु को मान लिया हो, तो क्या नहीं होता ऐसा? तो माँ बोली, मन में यदि गुरु का प्रकाश हो जाता है तो दीक्षा की क्रिया होनी चाहिए। ऐसा माँ का कहना कि यदि मन में प्रकाश हो गया तो दीक्षा की क्रिया होनी चाहिए। फिर बोले, चाहे मानकर हो या मंत्र से हो, गुरु शक्ति प्राप्त होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। फिर उन्होंने बताया कि दीक्षा 3 तरीके से होती है। कौन सी होती है? पहला, एक तो दृष्टि से होती है, दृष्टि मात्र से दीक्षा हो जाती है। फिर बोले एक स्पर्श से होती है, कोई स्पर्श करके भी जो होता है वो दीक्षा होती है। फिर बोले मंत्रदान से भी दीक्षा होती है। तो किसी भी तरीके से हो, ये 3 तरीकों में, लेकिन गुरु की शक्ति जो है वो प्राप्त होनी चाहिए। फिर किसी ने प्रश्न किया कि मन का स्वरूप क्या है? तो माँ बोली, जो मानता है वही मन है, यानी मानने का नाम मन है। वासना की पूर्ति नहीं होती है तो हमारा मन चंचल रहता है। फिर माँ बोली कि मन का कोई स्थूल रूप नहीं होता, मन से सुख दुख का अनुभव होता है, और ये जो संकल्प विकल्प जो हमारी प्रक्रियाएं दिन भर चलती रहती है, ये सब मन से ही होती है। फिर जब माँ ने ऐसा कहा तो किसी का प्रश्न आया कि मन का नाश जब हो जाएगा तो हमारा काम कैसे चलेगा? सारी चीजें तो हम मन से ही कर रहे हैं, दिन में हमारी आधी चीज तो मन से ही होती है। तो बोले, जब मन का ही नाश हो जाएगा तो काम कैसे चलेगा? तो माँ बोले, मन का नाश हो जाने पर काम अकाम इनका प्रश्न ही नहीं उठेगा। ऐसा माँ ने जवाब दिया। फिर किसी ने प्रश्न किया कि मन का नाश करने की जरूरत क्या है, और इसका कैसे इसको नाश करें मन को? देखिए कितने यहाँ पे ज्ञान, गूढ़ ज्ञान है माँ, और वो बिल्कुल बैठे बैठे जैसे बातचीत के फॉर्म में होता। तो माँ बोली कि जैसे बादलों के हट जाने पर सूर्य दिखाई देता है, वैसे ही अज्ञान रूपी बादल के हट जाने पर ज्ञान रूपी सूर्य जो तुम्हारे खुद के अंदर है, उसका प्रकाश अपने आप से हो जाएगा, जिसको लोग नेति नेति कहते हैं। फिर बोली, ये तो हुआ ज्ञान वाला भाव। दूसरा भाव ये है जिसमें हम तुम कहो, जिस जो भक्ति भाव होता है, जिसमें हम कहते हैं तुम ही हो, हे ईश्वर तुम ही हो, वो जो भाव होता है वो भक्त का भाव होता है, उससे भी वही काम होगा। फिर बोले कि धीरे धीरे जब इस रास्ते पे चलोगे तो प्रकाश आ जाएगा। अभी तुम्हें अहंकार है, और अहंकार वश तुम मैं करते रहते हो, लेकिन मैं को तो पहचाना ही नहीं तुमने। तो सोचो क्या होगा? कौन हूं मैं? एकमात्र वो आत्मा ही है, उसके आगे पीछे का कोई प्रश्न ही नहीं है कि कौन मैं कि कौन तू। फिर बोले कि जब कीर्तन बुद्धि होती है, यानी भक्ति भाव होता है, वहां पे भी केवल वही रहता है, आपका इष्ट रहता है आपके सामने, और कुछ नहीं। फिर उन्होंने हनुमान जी का उदाहरण दिया कि हनुमान जी की तरह या तो भाव रखो, जो केवल इष्ट को मानते थे। अपने इष्ट कौन थे उनके? श्री राम, है ना? तो एक बार हनुमान जी से किसी ने प्रश्न किया कि तुम कौन हो? हनुमान जी से पूछा तो हनुमान जी ने जवाब दिया कि देह दृष्टि से तो श्री राम मेरे प्रभु हैं और मैं उनका दास हूं, और जीव दृष्टि से देखा जाए तो श्री राम पूर्ण है और मैं अंश हूं, और तत्व की दृष्टि से देखोगे तो जो राम है वही मैं हूं। ऐसा उन्होंने जवाब। तो आप किस दृष्टि से पूछ रहे हो? तो ये जो होता है ये पूर्ण ज्ञानी के संकेत है। तो फिर वो बोले कि प्रभु को जानने का मतलब यही है कि आत्मा को जानना। हमारा राम, हमारी आत्मा एक ही है, उसका प्रकाश होना चाहिए। तो किसी ने इसके जवाब में प्रश्न किया दोबारा से, हम तो समझते हैं कि माँ ही सब कुछ करती है हमारे लिए। तो माँ बोली, जब तक समझ रहेगी तब तक ऐसा ही चलता रहे। ये जो समझ तुम बीच में ले आते हो, जहां एक ही है
वो अपने आप को लेकर ही खेलता है, दूसरा कोई है ही नहीं। माँ किसी दूसरे को देखती ही नहीं थी, वो कहती थी जहाँ एक ही है वहां ऐसे प्रश्न क्यों उठते हैं कि हम तो समझते थे कि आप अलग हम अलग। और फिर बोले कि श्री कृष्ण जो थी उनकी सभी लीलाएं, माँ ने फिर उसको समझाने के लिए श्री कृष्ण कृष्ण का उदाहरण दिया कि उनकी अलग अलग लीलाएं थी। अलग अलग लीलाओं में कहीं वो माखन चोर लीला कर रहे हैं, कभी वो कुछ कर रहे हैं, कभी गोपियों का मटकी फोड़ रहे हैं, कभी मतलब कितनी लीलाएं थी उनकी। श्री कृष्ण की तो बाल पूरा उनका जो बाल्यावस्था थी वो लीलाओं से ही भरी हुई थी। तो उन्होंने कहा वो सारी जो लीलाएं वो डिवाइन है। फिर बोले कि जब गोपी पूछती है उनसे श्री कृष्ण से कि तुम चोरी क्यों करते हो, तो भगवान ने उत्तर दिया कि सबके रूप में मैं ही तो हूँ, चोरी भी मैं ही कर रहा हूँ और जिसकी चोरी कर रहा हूँ वो भी मैं ही हूँ। ऐसा भगवान ने सबको जवाब दिया। तो ये माँ का उत्तर था कि सब एक ही है। तो ऐसी लीलाएं हैं। तो एक बार फ्रेंड्स इनके क्या हुआ, एक इनके गुरु हुए हैं जिनमें से मैं जरूर बताऊंगी। माँ को अवतार माना गया। इनके कुछ संस्मरण और थे फ्रेंड्स, जिनका मैं एक का जिक्र जरूर करूंगी, जिसमें एक गुरु ग्रंथ इनका जो योगी राज हैं जो आज भी जीवित हैं फ्रेंड्स, जो है गुरुनाथ सिद्धनाथ, जो माँ को अवतार मानते हैं और वो माँ से उनकी कई बार अपने जीवन में बहुत बार उनकी भेंट हुई। तो उसका वो जिक्र करते हैं, वो मैं जरूर आपसे करना चाहूंगी। उन्होंने एक किताब लिखी है बाबा जी द लाइटनिंग, ये शायद आपने नाम भी सुना हो, बाबा जी द लाइटनिंग स्टैंडिंग स्टिल, ये बुक है, काफी बड़ी है। उसमें उन्होंने माँ को अवतार माना। तो उसके उन्होंने कारण दिए हैं कि क्यों माना है। तो एक बार उनके क्या हुआ कि पुणे के आश्रम में, उन दिनों माँ पुणे में रह रही थी और ये भी पुणे में ही निवास कर रहे थे। ये भी बहुत बड़े गुरु हैं और योगीराज हैं, योगी हैं। तो ये माँ के, इनका माँ को दर्शन करने को एकदम से इच्छा जागृत हुई और इन्हें मालूम था माँ जहाँ रह रही है वहां पुणे के आश्रम में माँ के दर्शन के लिए पहुंचे। तो जब वे पहुंचे उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी, इतनी तेज बारिश हुई थी, और आश्रम में जहाँ जिस कमरे में माँ रहती थी वो कमरा बंद था पूरी तरह से। अब ये माँ के दर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन ये माँ को डिस्टर्ब भी करना नहीं चाहते कि माँ को ऐसे कैसे कमरे को खुलवा लें। तो बोले मैंने रेन योगा किया। अब आप देखिए, बोले कि रेन योगा कैसा होता है। बोले कि मैं उस बारिश में मैंने अपनी जो दृष्टि थी वो अपलक माँ के दरवाजे पे टिका दी जहां पे है। और बोले कि मुझे, मैं करीब 15-20 मिनट तक मेरी अपलक दृष्टि उसी पर रही। और बोले जब तक रही जब तक कि मेरे मन में जो मेरे कुछ कर्मास थे जब तक वो भस्म नहीं हो गए, ये उन्होंने खुद लिखा है, वॉश आउट हो गए। थोड़ी देर बाद जब इन्हें लगा कि हाँ ये पूरी तरीके से निर्मल हो गए, तो इन्होंने देखा कि माँ दरवाजे के पास खड़ी हुई है, दरवाजा खुला और माँ बोली तुम बहुत शैतान बच्चे हो, तुम सुनते नहीं। तो इन्होंने मन में कहा कि मैं शैतान तो हूँ, ढीठ भी हूँ जो इतनी देर खड़ा रहा। तो इस तरीके से, लेकिन अब क्या हुआ कि माँ किसी से भी अपने पैर नहीं स्पर्श कराती थी, हमेशा मना कर देती थी। लेकिन इन्होंने तो, ढीठ बच्चे थे अपनी युवावस्था का लिखा है, तो बोले मैंने जैसे ही माँ को साष्टांग प्रणाम किया तो मेरे हाथ माँ के पैरों के उससे निकल गए। देयर वॉज नो बोन नो फ्लैश, माँ के पैर थे ही नहीं। बोले कि मैंने माँ को के जैसे ही चरण छुए तो उनके पैर जो है, हाथ जो है माँ के पैरों की हड्डी से जा लगे। फिर उन्होंने स्मरण लिखा और उन्होंने लिखा भी है। और जैसे ही ऐसा उन्होंने कहा तो बस माँ के उससे मंत्र जो है वो निकलने लगे, ऐसा उन्होंने लिखा है। फिर इन्होंने अपने कुछ शब्द लिखे हैं जो कि आप चाहो तब तो मैं उद्घाटन करूं कि इन्होंने कहा अवतार और उसमें क्या अंतर है। उनके कुछ शब्द में उन्हीं के ही शब्द आपको बताऊंगी तो आपको ज्यादा आनंद आएगा, हालांकि है इंग्लिश में ही। फ्रेंड्स कितना अच्छा आभासी बता रही है, और माँ एक और, आनंदमयी की लाइव एक, स्टोरी हम सुन रहे हैं, हाँ, ऐसा लग रहा है। एक एक और संस्मरण है, इसका भी मैं अभी आपको बताऊंगी। एक बार क्या हुआ, माँ अपने भक्तों के साथ नैमिषारण्य गई फ्रेंड्स। नैमिषारण्य आपने यूपी में एक जगह है, शायद आप लोग गए हो तो।
नैमिषारण्य जरूर जाइएगा। वहां पे जो हमारे पुराने जो सिद्ध लोग जहाँ पे साधना करते थे ना, वो स्थली है, वो नैमिषारण्य कही जाती है, ये यूपी में है। तो ये अपने भक्तों के साथ वहां गई और 7 डेज का एक वर्कशॉप था, उसको वर्कशॉप कह लीजिए, या 7 डेज का पूरा ध्यान का कार्यक्रम था, जिनके साथ बहुत सारे भक्त थे फ्रेंड्स। तो उस वक्त स्पिरिचुअल, उसको वो भी कहते हैं, स्पिरिचुअल प्रोसीजर होती है वहाँ 1 हफ्ते की। जैसे आजकल हम जाते हैं ना, जैसे आप लोग हैदराबाद वगैरह जाते हो QLU वगैरह के लिए, इस टाइप का आप समझ लीजिए जो पहले होता था। तो वहां पे माँ जब वहां पहुंच गई, उस वक्त कोई मोबाइल तो होते नहीं थे। तो एक भक्त ने जिक्र किया है कि उनको एक टेलीग्राम मिला, क्योंकि माँ जहाँ जाती थी मालूम तो पड़ जाता कि माँ पहुंच रही। तो उस टेलीग्राम में लिखा था कि चूंकि वहां पे बाढ़ आई हुई थी यूपी के उस इलाके में, तो उन्होंने लिखा कि आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि आगे का जो जगह है वो पूरी फ्लडेड है, तो आप जा नहीं पाएंगे। तो ये लोग बड़े निराश हुए कि जो 7 दिन का जो प्रोग्राम था वो कैसे होगा। तो तभी माँ के पास एक भक्त खड़ी थी, और जिन्होंने लिखा है बोले, मैं मुझे बड़ी निराशा हुई। तो उन्होंने किसी भक्त से कहा कि एक गिलास जरा पानी तो लाओ। तो उनकी भक्त जो थी वो पानी ले आई गिलास में, तो माँ ने उस पानी को पिया, और पीते हुए ये कहा कि जैसे ये शरीर इस पानी के गिलास को पी रहा है, उसी तरीके से यदि परमात्मा चाहेगा तो उस बाढ़ के पानी को पी लेगा। बस इतना कहा। और फिर बस थोड़ी देर बाद ही, फ्रेंड्स उनके खुद के शब्द हैं कि थोड़ी देर बाद ही जो है इनको खबर मिली, धीरे धीरे इनको सूचना मिली कि बाढ़ का पानी कम हो रहा है, अब आगे बढ़ा जा सकता है। और अगले दिन ही वहां के न्यूज़पेपर में ये बहुत समाचार था, बहुत ही, कि एक बड़े रहस्यमय ढंग से जो है बाढ़ का पानी कम हो गया। क्योंकि उस वक्त ये घटना किसी ने नहीं जानी, तो उन्होंने बाद में बताई। लोगों को ये लगा कि पानी अचानक कम कैसे हो गया, लेकिन ये चूंकि साथ में थे तो इन्होंने इस घटना का जिक्र किया कि अगले दिन हमने समाचार पत्र में पढ़ा कि जो सोच ही नहीं सकते थे कि जो कैसे खत्म हो गया उस इतनी जल्दी। तो ऐसे माँ के चमत्कार होते थे। एक बार ये बैठी हुई थी, एक कोई लड़का इनके भाग आश्रम में बैठी थी, एक लड़का कुछ 8-10 साल का भागता हुआ चला गया। तो इनके भक्ते तो ये माँ ध्यान में चली गई और बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगी, पानी पानी पानी। तो लोग बाग बड़ा ये सोचने लगे कि पानी समझे नहीं लोग बाग ये क्या कहना चाह रही है, पानी का ग्लास है या क्या है। और थोड़ी देर बाद भक्तों ने देखा जैसे माँ का शरीर जो है वो बिल्कुल तर बतर हो गया, वो लगा जैसे माँ बिल्कुल नहा गई है पानी में। और फिर वो बोली पानी पानी ऐसा करके फिर ध्यान में चली गई। उसके 15 मिनट बाद ही वो जो लड़का था जो माँ के सामने भागता हुआ गया था, वो आया और माँ की तरफ इशारा, इसकी माँ भी वहीं बैठी हुई थी जहाँ भक्तगण है, और माँ की ओर देखते हुए बोला, इन्होंने मुझे बचाया। फ्रेंड्स वो बच्चा खेलते खेलते कुएं तक चला गया, और उस कुएं में वो उसको ऐसा ध्यान था कि वो कुएं में गिरा, लेकिन उससे पहले जो है पता नहीं वो कैसे किसी ने जैसे उसको खींच के बुलाया। तो ऐसे माँ के जो है वो चमत्कार रहते थे। तो ये जो सारी व्यू, और इनका माँ ने कभी जिक्र नहीं किया ऐसा। ये जो फ्रेंड्स हैं जो आज भी जीवित हैं, ये उनके खुद के वो हैं जो अभी मात्र, जिनमें कोई 75 ईयर्स है, कोई 60 है, जिसकी उस वक्त जैसी अवस्था रही होगी उस हिसाब से जो है उन्होंने अपनी अपनी चीजों का जिक्र किया। ऐसे हजारों लाखों हैं, बहुत उनके भक्त हैं। तो ये जो उन्होंने लिखा है कि अब उन्होंने बताया, वो मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों अवतारी पुरुष है। बोले अवतारी पुरुष, और उसमें अंतर ये हो जाता है कि अवतारी पुरुष जो भी क्रिया करता है वो उस तरीके से होती है जैसे पानी में आप राइटिंग कर रहे हैं, जैसे वाटर में आप कुछ लिख दें तो कुछ नहीं बनता उसका, वैसे ही थी। बोले माँ पूर्ण तरह से अवतारी थी। हम लोग जो भी करते हैं या जो भी साधारण जो व्यक्ति करेगा, वो जो भी लिखेगा वो जैसे रेत पे लिख रहा हो, उसका एक संस्कार बन जाता। लेकिन अवतारी पुरुष को भी संस्कार नहीं होते, इसीलिए उनकी फिर लीलाएं होती। इसीलिए कृष्ण लीला कहते हैं हम कहते हैं कि नहीं, वो इसीलिए कहते हैं कि वो जस्ट पानी में बस जैसे कर रहे हैं, उनकी फिर क्रियाएं होती हैं, उसका कोई संस्कार नहीं बनता। वो यस। उन सब चीजों से परे होते हैं, वो उनको पहले पार कर चुके होते हैं। इसीलिए उन्होंने लिखा है। और आगे वो लिखते हैं कि उसी जैसे वो आश्रम जिस समय उन्होंने माँ के दर्शन किए तो उन्हें लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा आश्रम प्रकाश में नहा गया हो। माँ के अलौकिक के आगे बोले कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर में एक असंख्य बोले कि रश्मियां जैसे अंदर चली गई हों, और बोले मेरा शरीर पूरी तरीके से तरोताजा हो गया।
ऐसा सम्मोहित हो गया। और उन्होंने कहा है कि केवल आनंदमयी माँ ही थी जो कि 20वीं शताब्दी की अवतार है। स्त्री संतों में उन्होंने कहा है कि वो एक अवतार ही है। तो ऐसे माँ के असंख्य हैं। सन 1982 में फ्रेंड्स, कनखल में इन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। इनका जन्मदिन में सारे भक्त इकट्ठे होते थे, और कनखल में ही इन्होंने फिर अगस्त में फ्रेंड्स अपने इस देह का त्याग किया। 82 की बात है ये, जब इन्होंने कनखल में अपनी फिर समाधि ली। इनका बहुत भव्य जन्मदिन मना था, उसकी पूरी न्यूज़पेपर में आई थी फ्रेंड्स। जब इनका देह नहीं हुआ था तो बहुत लोग, मिसेस गांधी भी पहुंची थी उस वक्त इनके अंतिम उसमें, वो क्योंकि वो इनकी बहुत भक्त थी और हमेशा इनके मार्गदर्शन में रहती थी। बहुत ज्यादा हारने के बाद भी गई थी, बहुत इनका वो था। तो लास्ट में इन्होंने अपना कनखल में इन्होंने फिर अपनी महासमाधि ली है। तो ये माँ के कुछ अंश थे जो माँ की इच्छा से ही मैंने आपके सामने हाँ देखिए आपने। तो इनके भक्तों में बहुत थे, मतलब लीडर्स क्या, अभिनेता क्या, एक सामान्य से सामान्य लोग भी इनके भक्त थे। तो भक्तों की इनकी रेंज बहुत बड़ी थी माँ की। तो उन माँ के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम, शत शत वंदन के माँ। आपने जो कुछ कहलवाया आज, उतना ही मैंने कहा, उससे ज्यादा मेरी सामर्थ्य भी नहीं है। बहुत सुंदर तो आभा जी, बहुत सुंदर। ये माँ के कुछ थे, यस। कुछ प्रसंग। तो देखिए तो वो कितने मतलब आनंद में ही पूरे रहते हैं, और उनकी जो आभा है हमें, वो ही हाँ, अलग है। हमारे पिकअप पॉइंट्स इसमें यही होंगे। हर की यात्रा देखिए अलग है। तो बजाय इसके कि हम तो इसमें से ये देखें कि हम क्या क्या ले सकते हैं, माँ हमेशा यही कहती थी। कुछ दर्शन की अभिलाषा से ही आते थे, कुछ कुछ खाली चमत्कार ही देखने आते थे, क्योंकि जब इनके चर्चे चले गए तो मालूम पड़ा इनका सिर जो है वो पीठ से लग जाता था। तो लोग बाग ये देखने के लिए आते थे कि देखें कैसे लग जाता है। तो वही वाली बात है, श्रद्धा वाली बात है। जो जिस भावना से गया वैसे ही माँ के दर्शन होते थे, बिल्कुल वैसे ही उसने बिल्कुल। दर्शन किए। तो लेकिन हर को इनके माँ का जो कहना था वो हमेशा से एक सा ही रहा कि ये कुछ मैं नहीं कहती, कि शरीर तो मेरा यही जो है ये करता है, और मैं तो कभी गई ही नहीं, मैं कभी थी ही नहीं, ऐसा कहती। तो पूर्ण तरह से सचेतन आत्मा थी, जो एक आई, जो कुछ समय के लिए इस धरा पे अवतीर्ण हुई और सबको सिखा के अपना काम करके फिर चली गई। लेकिन चली नहीं गई, मैं कहती हूँ आज भी वो विद्यमान, आज भी वो यस। उस एनर्जी के फॉर्म में है जो हम फील कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब पत्री जी नहीं रहे तो मुझे उनकी ऊर्जा और मिली। मुझे ऐसा लगा उस दिन, जिस दिन वो नहीं था, मैं यूके में थी, लेकिन वहां मैंने उनका इतना कुछ सुना बड़ा, कि उसके बाद ये लोग क्या हो जाते हैं, और ऊर्जा के रूप में जो होता है और तेज आ जाता है, क्योंकि लिमिटेड नहीं रहते फिर। उसको आप ऐसे यस। समझिए कि फिर वो शरीर में लिमिटेड, फिर वो ऊर्जा के रूप में है और हर बिल्कुल। किसी के पास पहुंच सकते, ऐसा। तो ये कभी ना मानिए कि हम क्यों ना मिल पाए। शोभा जी, प्रणाम। थैंक यू सो हम मच आभा जी। ऊर्जा के बहुत ही रूप में सुंदर आपने उनकी बताया, ऊर्जा को ग्रहण कर। तो थैंक यू सो और मच। अद्भुत मतलब क्या कहना, पूरी स्टोरी इतनी सुंदर थी कि जैसे ऐसा ही लग रहा था कि क्या आनंदमयी माँ, जैसे अभी आपने बताया कि गई ही नहीं है, उनकी चैतन्य अवस्था हमारे साथ बिल्कुल, मौजूद है, ऐसा हमें महसूस बिल्कुल। होता है।